श्री गणेशाय नमः। जय गुरु श्री राधा रमन। माखन चोर सन्यासी की बात चल रही है। शांतिपुर वासी अद्वैताचार्य का जो आवास नवद्वीप में था, उसमें वे अपनी सभा चलाते थे। एक दिन यहीं कुछ लोगों ने निमाई के विषय में अपना अपना मंतव्य व्यक्त किया। किसी ने कहा कि निमाई शुकदेव हैं, किसी ने कहा कि वे प्रहलाद हैं। यह सब सुनकर अद्वैत भी चुप न रह सके। उन्होंने अपने एक अद्भुत स्वप्न की बात बताई। बोले, कल रात्रि की ही बात है। मैं गीता के एक श्लोक का अर्थ समझने की चेष्टा कर रहा था। ठीक से नहीं समझ पाया। दुखी होकर बिना खाए पिए ही सो गया। किसी की आवाज़ आई, सुनो, तुम जिस श्लोक का अर्थ जानना चाहते हो उसका सही अर्थ यह है। तुम दुखी क्यों हो रहे हो? तुम्हारा संकल्प पूरा तो हो गया। मैं स्वयं आ गया हूँ। अब शीघ्र ही कीर्तन आरंभ होगा, जीवों का उद्धार हो जाएगा। मेरी आंखें खुली तो देखा कि विश्वम्भर निमाई खड़े हैं। पल भर को दिखाई देकर अदृश्य हो गए। अपना स्वप्न सुनाकर अद्वैत आचार्य बोले, यदि ये विश्वम्भर वही स्वयं भगवान हैं तो मेरे घर स्वतः आएंगे। वे आए। एक दिन गदाधर के साथ निमाई स्वयं अद्वैत के इस आवास पर पहुंचे। उन्हें तुलसी सेवा करते देखकर निमाई भाव विभल होकर मूर्छित हो गए। अद्वैत दौड़ पड़े। जैसे श्रीवास ने मूर्छित निमाई को देखा था, वैसे ही वे निमाई के भाव लक्षणों को समझकर कह बैठे, तुम कौन हो? हजारों वर्ष तपस्या करके भी जिसे टस से मस नहीं किया जा सकता, क्या वही आज मेरे घर में मेरे आगे मूर्छित हैं? पर तुम तो काले हो, यह गौरवर्ण कैसे? तुम कलयुग में आओगे ऐसा तो शास्त्र नहीं कहते, पर तुम शास्त्रों से परे हो ना, तुम्हारे लिए सब कुछ संभव है। यह सब कहते कहते ज्ञानी भक्त अद्वैत अपने मन के तमाम संदेह और अनिश्चय को जीत कर घर के भीतर गए। हाथों में गंगाजल और तुलसी चंदन लेकर लौटे। सबकी उपस्थिति में निमाई के पैर धोकर उनमें तुलसी चंदन अर्पित करते हुए यह श्लोक पढ़ा। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। अद्वैत की इन क्रिया मुद्राओं को सब ने देखा, गदाधर ने भी। गदाधर के लिए अद्वैत महापुरुष थे और निमाई प्राण प्रिय सखा। गदाधर से रहा न गया। अद्वैत से बोले, आचार्य आप यह सब क्या कर रहे हैं? निमाई ने ऐसा क्या अपराध किया है कि आप इस प्रकार से इस व्यवहार से उनका अमंगल करना चाहते हैं? अद्वैत ने कहा, कुछ दिन रुको, तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे प्राण बंधु कौन है। कौन है? व्यंजना यही थी कि शची जगन्नाथ का यह निमाई स्वयं भगवान है। मेरा सखा भगवान बनकर तो सबका हो जाएगा, मुझसे दूर चला जाएगा। यह सोचते ही गदाधर भयाकुल होकर एक पग पीछे खड़े हो गए। देखते देखते निमाई की चेतना लौटी। अद्वैत को अपने पैरों के निकट देखकर उनका वैष्णवोचित दैन्य उमड़ा और वे बोले, बड़े भाग्य से आपके दर्शन प्राप्त किए। मैं भवसागर में डूब रहा हूँ, कृपा कर मेरा उद्धार कीजिए। अपने चरण मेरे मस्तक पर रख दीजिए। अभी अभी भगवान मानकर जिसकी पूजा की है उसका दैन्य क्यों? यदि निमाई भगवान है तो स्वयं को इस प्रकार छिपा क्यों रहा है? अद्वैत का मन मानस तुरंत ही संदेह से भर गया, पर वे अपने मनोभाव को पूरी तरह दबा कर बोले, निमाई हम सब बड़े प्रसन्न हैं कि तुम पर श्री कृष्ण की पूरी कृपा है। तुम्हारे साथ कीर्तन कर हमें बड़ा सुख मिलेगा। निमाई के यथार्थ स्वरूप को लेकर अद्वैत आचार्य के मन में संशय उठा तो उन्होंने निमाई की परीक्षा लेने का निश्चय किया। वे बिना बताए शांतिपुर चले गए। सोचने लगे, यह भगवान है तो मुझे खोज लेगा। सीता ठाकुरानी के पति इन अद्वैताचार्य को अधिकारी जनों ने तरह तरह से देखा है। किसी ने उन्हें महाविष्णु अवतार कहा है तो किसी ने गौर आना ठाकुर, गौर को लाने वाले ठाकुर। प्रसिद्ध वैष्णव वंदना में उनका परिचय इस रूप में मिलता है, आचार्य गोसाई वंदो अद्वैत ईश्वर जय आनिलो महाप्रभु भुवन भीतर। अर्थात मैं अद्वैत आचार्य ईश्वर की वंदना करता हूँ जो महाप्रभु चैतन्य को गोलोक से इस भुवन में लाए। ऐसे अद्वैत प्रभु को फिलहाल
शांतिपुर में छिपाकर हम वापस श्रीवास अंगन में चलते हैं। अब वहाँ नित्य रात्रि के समय कीर्तन होता है। नवद्वीप के अनेक वैष्णव भक्त निमाई के साथ नित्य कीर्तन करते हैं। ये वैष्णव हैं स्वयं श्रीवास पंडित और उनके भाई श्री राम, श्रीपति, श्रीनिधि, गदाधर पंडित, सदाशिव कविराज, मुरारी गुप्त, मुकुंद दत्त आदि। ये सब बाहर आंगन में रहते हैं, वैष्णव गृहिणियाँ घर के भीतर। नित्य कीर्तन के आनंद में बाहर हरी हरी ध्वनि होती है तो भीतर महिलाएं उलूद ध्वनि, शंख ध्वनि करती हैं। सही माने में कीर्तन अभी आरंभ नहीं हुआ, क्योंकि निमाई का तमाम व्यवहार एक नवानुरागिनी की तरह चल रहा है। जो किशोरी नवानुराग से ग्रस्त होती है वह ठीक से न अपने को व्यक्त कर पाती है, न अपने को संयत रख पाती है। वही स्थिति हो गई है निमाई की। कृष्ण कहते ही, कृष्ण सुनते ही वे अपनी सारी सुध-बूध खो बैठते हैं। वे रोते हैं, हंसते हैं। सर्वांग कभी स्वेद सिक्त होकर शीतल हो जाता है तो कभी आग की तरह तप्त। दांत कभी बजने लगते हैं, कभी भिच जाते हैं। देह कभी फोड़े की तरह पुलक से भर उठती है और उनसे रक्त निकलने लगता है तो कभी वे मूर्छित हो जाते हैं। सामान्यतः सात्विक भाव 8 बताए जाते हैं, पर निमाई तो भावों के सागर हैं, भाव निधि। उनका क्षण क्षण बदलता नया भाव, नई भाव तरंग। नवानुराग की यह विचित्र गति स्थिति क्रमशः नियंत्रित हुई तो निमाई का मधुर नित्य कीर्तन होने लगा। मृदंग करताल की रसाल ध्वनि, नूपुरों की मादक झंकार। संकीर्तन आरंभ करने से पूर्व श्रीवास अंगन का द्वार बंद कर दिया जाता और गंगादास नाम के भक्त को प्रहरी के रूप में बिठा दिया जाता। द्वार बंद होने के बाद किसी का भी प्रवेश निषिद्ध था। गाने बजाने, नाचने की आवाज़, स्त्री पुरुषों के स्पष्ट कंठस्वर, और यह सब बंद द्वार के भीतर। कौतूहल से भरे नवद्वीप वासी दौड़े आते, द्वार खोलो कहकर चीखते। द्वार पर कराघात, पदाघात करते। उन लोगों की सारी चेष्टाएं विफल हो जाती। लोग मंतव्य व्यक्त करने लगे, ये लोग तांत्रिक हैं, मद्य मांस स्त्रियों को लेकर तरह तरह के कुकर्म करते हैं। मन में पाप न होता तो द्वार बंद क्यों करते? यह कैसा भजन? भला नाचना गाना भी कोई भजन? भगवान हृदय के भीतर निद्रा मग्न है। चीखने चिल्लाने से यदि उनकी निद्रा भंग हो गई तो उनके क्रोध से धान भी न होगा, लोग अन्न के लिए त्राही त्राही करेंगे। इस निमाई ने यह कौन सा मत चला दिया? इससे तो हिंदू धर्म ही नष्ट हो जाएगा। लोग निंदा और द्वेष भाव से ऊपर न उठ पाए। एक दिन अपनी नालिश लेकर स्थानीय प्रशासक चांद काजी के पास जा पहुंचे। नालिश सुनकर काजी ने निमाई और उनके भक्तों के विरुद्ध कार्रवाई करने का आश्वासन दिया और मन ही मन कहा कि कल का बालक निमाई, वह भला किसी का क्या बिगाड़ेगा। निमाई के भक्तों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती गई। उनका कीर्तन भी यथावत चलता रहा। निमाई ने साधन भजन के रूप में केवल कीर्तन ही नहीं किया, मंदिर मार्जन, लीला आस्वादन आदि भक्ति के विभिन्न अंगों का याजन भी अपने संगी साथियों को सिखाया। भक्ति साधनों से जब साधक का चित्त शुद्ध हो जाता है तभी तो वह भगवान के दर्शन का पात्र बनता है। यही कारण था कि निमाई ने पहले भक्त बनकर, कृष्णदास बनकर भक्ति याजन सिखाया। इसके बाद उन्होंने प्रेम तरंग में डूबकर राधा कृष्ण बनकर सिखाया कि जो भगवान प्रेम से मिलते हैं वे माधुर्यमय हैं। भक्ति और प्रेम का अंतर यही है। भक्ति से वैकुंठ के ऐश्वर्यशाली नारायण मिलेंगे, प्रेम से गोलोक के माधुर्यमय कृष्ण। निमाई भक्त बनकर रो रो कर कहते, कृष्ण मैं तुम्हारा दास हूँ। फिर भगवान भाव से भर उठते तो कहते, मैं वही भगवान हूँ, वही हूँ। फिर जब राधा कृष्ण भाव से अपना परिचय देते तो कभी प्राणेश्वर कहकर पुकारते, कभी प्राणेश्वरी कहकर रोते। सामान्यतः 4 पुरुषार्थों की बात पढ़ने सुनने में आती है: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। पहली बार महाप्रभु और उनके अनुगत आचार्यों ने प्रेम को पंचम पुरुषार्थ के रूप में प्रतिष्ठित किया। इस प्रेम की चरम आदर्श है राधा। महात्मा शिशिर कुमार घोष ने स्पष्ट लिखा है, राधा का प्रेम क्या है यह श्रीमद् भागवत में लिपिबद्ध था और श्रीधर स्वामी ने उसकी व्याख्या की। जयदेव, विल्व मंगल, चंडीदास, विद्यापति, राय रामानंद आदि कवियों ने उसका और भी स्पष्ट रूप से वर्णन किया, किंतु अब तक राधा प्रेम अक्षरों में लिखी एक बात मात्र था।
राधा का प्रेम कैसा पदार्थ है, उसका कार्य किसी ने कभी देखा नहीं, और भगवान को कोई उस तरह प्रेम कर सकता है, बहुत लोग यह भी विश्वास न करते। श्री गौरांग की कृपा से अब उनके पार्षद उसे अपनी आंखों से देख रहे हैं। श्री गौरांग स्वयं राधा होकर उस प्रेम की जो कुटिल सूक्ष्म गति है उसे एक एक कर दिखा रहे हैं। राधा भाव में श्री गौरांग को कृष्ण नाम बड़ा मीठा लगता है। वह मिठास इतनी अधिक है कि नाम के कर्ण कुहरों में जाते ही वे आनंद से मूर्छित होकर गिर पड़ते हैं। क्या किसी ने कहीं ऐसी प्रीति सुनी है कि प्रियजन का नाम सुनकर मूर्छा आ जाए? इसलिए श्री गौरांग राधा भाव अंगीकार कर यह दिखाकर कि भगवान सबसे अधिक प्रिय हैं, भागवत की बात प्रमाणित कर रहे हैं। श्री गौरांग ने राधा भाव में श्री कृष्ण की प्रतीक्षा में नवानुराग से विरह तक एक एक कर सभी भाव धारण कर अपने पार्षदों को दिखाए और उन लोगों के हृदय में ब्रह्मा के लिए दुर्लभ इन सब भावों को प्रवेश करा दिया। हमारी निमाई बने हैं राधा और कृष्ण मिलकर। यही कारण है कि निमाई स्वयं को एक बार राधा रूप में, एक बार कृष्ण रूप में व्यक्त करते हैं। राधा भाव में स्वयं को व्यक्त कर बताते हैं कि राधा कृष्ण के लिए कैसी व्याकुल होती हैं। फिर कृष्ण रूप में स्वयं को व्यक्त कर सिखाते हैं कि कृष्ण राधा के लिए कैसे व्याकुल होते हैं। एक ओर निमाई के दो भाव थे, कृष्ण भाव और राधा भाव। दूसरी ओर भी उनके दो भाव, भक्त भाव और भगवान भाव। एक दिन ज्येष्ठ मास के ग्रीष्म काल में दोपहर को वे भगवान भाव से भरकर शिवास पंडित के घर जा पहुंचे। शिवास अपने ठाकुर कक्ष में अपनी ठाकुर सेवा और ध्यान में मग्न थे। निमाई ने ठाकुर कक्ष पर आघात करते हुए कहा, शिवास द्वार खोलो। तुम कौन हो? शिवास ने पूछा। मैं वही हूँ जिसका तुम ध्यान कर रहे हो, निमाई ने उत्तर दिया। शिवास ने द्वार खोला तो देखा कि निमाई ही है। आश्चर्य की बात, निमाई ठाकुर कक्ष में प्रवेश कर सीधे विष्णु खट्टा अर्थात ठाकुर के सिंहासन के पास पहुंचे और शालग्राम को एक ओर सरकाकर सिंहासन पर बैठ गए। बैठते ही आदेश किया, शिवास, मैं आया हूँ, मेरा अभिषेक करो। मैं अर्थात स्वयं भगवान, और आदेश कि अभिषेक किया जाए। शिवास उनकी भगवत्ता को प्रत्यक्ष अनुभव कर जोर जोर से अपने परिवार के सदस्यों को बुलाने लगे। पत्नी मालिनी देवी, तीनों भाई और उनकी पत्नियां, दास दासी सब दौड़े आए और शिवास के निर्देश पर कलशियों से गंगा जल भर भर कर लाने लगे। निमाई स्नान के लिए आंगन में चौकी पर बैठे। शत शत कलशियों से उन्हें स्नान कराया गया। वह गंगाजल उनके श्री अंग को स्पर्श करता स्वर्णिम झिलमिलाहट के साथ जमीन पर बहने लगा। स्नान आदि के बाद निमाई को पुनः विष्णु खट्टा पर बिठाया गया। तत्पश्चात उनके आदेश पर उन्हें शिवास अपने शयन कक्ष में ले गए। विष्णु खट्टा भी शयन कक्ष में ले जाया गया। यह देखकर सभी आश्चर्य से भर गए कि ज्येष्ठ के मध्यान्ह सूर्य का वह तेज भी निमाई की श्री अंग कांति के आगे एकदम निस्तेज था। इस बीच गदाधर ने अपने प्राणबंधु निमाई को पुष्पों के विभिन्न अलंकारों और चंदन कपूर आदि से जी भरकर सजाया। किसी ने चंवर सेवा की, किसी ने उस सेवा सज्जा के बीच निमाई ने कहा, तुम लोग समझ गए मैं कौन हूँ? मैं वही हूँ जो तुम्हारे हृदयों में है। इस बार मैं दंड देकर नहीं, प्रेम भक्ति देकर जीवों के दुख दूर करूँगा। डरो नहीं, यवन राजा तुम्हारा कोई अनिष्ट नहीं कर पाएगा। यह कहकर निमाई ने शिवास की 4 वर्ष की भतीजी नारायणी को आवाज दी और कहा, नारायणी, मेरे वर से तुम्हें कृष्ण प्रेम प्राप्त हो। सुनते ही वह अबोध बालिका तो कृष्ण कृष्ण कहकर रोते नाचते मूर्छित हो गई। तब निमाई बोले, देखा, मैं यवन राजा का कायापलट इसी तरह करूंगा। शिवास पंडित के परिवार की महिलाएं पर्दे के बाहर बरामदे में खड़ी सब सुन समझ रही थी। उनकी इच्छा हुई कि वे इस घर आए भगवान के श्री चरण दर्शन करें। उनके मन की बात जानकर निमाई ने तुरंत कहा, जो मेरे दर्शन के लिए व्याकुल हैं वे आ सकती हैं। मालिनी आदि महिलाएं तुरंत कक्ष में आईं और निमाई के श्री चरणों में गिर पड़ी। उन कुल वधुओं से निमाई ने कहा, तुम लोगों की चित्तवृत्ति मुझ में लगे, मच्चित्ता भवत, कहा और अपने श्री चरण उन सबके सिरों से स्पर्श करा दिए। निमाई जैसा परम सुंदर युवक भले घर की संभ्रांत महिलाओं को यह आशीर्वाद दे कि तुम्हारा चित्त मुझ में लगे, यह हमारे समाज में कदापि मान्य स्वीकार्य नहीं। पर इस बात पर वह किसी ने आपत्ति नहीं की।
इसे सभी ने अपना परम सौभाग्य माना, क्योंकि इस बात में किसी को कोई संदेह न था कि निमाई स्वयं भगवान है। यथा समय निमाई का भगवान भाव दूर हुआ। वे पूर्ववत भक्त भाव से भरकर कहने लगे, मैं यहाँ कैसे आया? मैंने कोई चपलता तो नहीं की। किसमें साहस था कि भगवान की चपलता की बात कर? जब स्वयं भगवान हमारे बीच आते हैं तो सभी अवतार, देवी देवता उनके श्रीअंग में आ बैठते हैं। तब बीच बीच में भगवान भी उन अवतारों की उपस्थिति बहुत कुछ उन्हीं की तरह आचरण व्यवहार कर अपने परिकरों को दिखाते हैं। एक दिन निमाई ने श्रीवास पंडित के घर वराह अवतार का श्लोक सुना तो वे हुंकार कर मुरारी गुप्त के घर दौड़े गए। सीधे ठाकुर कक्ष में जाकर वराह की तरह हाथ पैरों के बल जमीन पर चलने लगे। वहाँ पीतल का एक बड़ा जलपात्र रखा था। उसे वराह की तरह दांतों से पकड़कर दूर फेंक दिया। मुरारी तो उनकी विकट हुंकार सुनकर और उस क्रिया मुद्रा को देखकर डरे सहमे से हो गए। उन्हें निश्चिंत करने के लिए वराह भाव में आविष्ट निमाई ने कहा, डरो नहीं, मैं जीवों को भक्ति धर्म सिखाने आया हूँ। तुम वेदों को बहुत मानते हो, पर तुम्हारे वेद अंधे हैं, मेरा तत्व क्या जाने। काशी में प्रकाशानंद सरस्वती तो वेदों का आचार्य है। वह वेदों की गलत शिक्षा देकर मेरा अंग खंड खंड कर रहा है। इतनी देर बाद मुरारी के मुंह से निकला, प्रभु, वेद आपको क्या जाने, अनंत कोटि ब्रह्मांड आपके लोम कूपों में समाये हैं। यथा समय निमाई प्रकृतिस्थ हुए तो यहाँ भी वही बात कही, मुरारी, मैं यहाँ कैसे आया? मैं तो श्रीवास के घर अवतार प्रसंग सुन रहा था, मैंने कोई चपलता तो नहीं की। इसी प्रकार एक दिन ब्रह्मा का स्तव सुनते सुनते निमाई का ब्रह्मा भाव जग उठा तो वे ब्रह्मा की तरह जमीन पर सिर रखकर कृष्ण को प्रणाम करने लगे। फिर एक अन्य अवसर पर वे जब शिव भाव से भर उठे तो उन्होंने मुखवाद्य आदि की क्रियाएं आरंभ कर दी। अब वे पूरी तरह से भगवान के रूप में पूज्य प्रतिष्ठित हो गए। नदियों का उद्गम विभिन्न स्थानों से होता है, पर वे अंततः सागर तक पहुंचकर ही शांत होती हैं। ऐसा भी हो सकता है कि सागर उन्हें स्वतः आकृष्ट करता है, क्योंकि उस संगम से ही वह तरंगित उच्छ्वसित होता है। नवद्वीप के इस नवीन भाव सिंधु निमाई की भी कुछ ऐसी अवस्था हुई। एक के बाद एक नदियां दौड़ती आईं, इस भाव सिंधु को उत्तोलित कर डाला। सबके अलग अलग रूप रंग, अलग अलग कल्लोल। कोई आई बीरभूम की ओर से तो कोई चट्टग्राम से, कोई जहान नगर से तो कोई अंबिका कालना से, कोई आई बेनापोल वनग्राम से तो कोई कंचन नगर से, कोई श्रीखंड से तो कोई पानीहाटी से। अनंत वैष्णवगण अनंत महिमा, हेनो जन नाई जे कोरिते पारे सीमा। एक चक्रा के नित्यानंद आए, जो रोहिणी नंदन बलराम के रूप में मान्य और आराध्य हैं। बीरभूम जिले के इस एक चक्र गांव में हड़ाई पंडित और पद्मावती देवी के पुत्र के रूप में जन्मे नित्यानंद का घरेलू नाम था कुबेर। जब वे प्राय 12 वर्ष के थे, एक सन्यासी इन्हें उनके माता पिता से भिक्षा में मांग कर ले गए थे। वे उन सन्यासी के साथ वर्षों तक प्राय पूरे भारत में भ्रमण करते रहे। एक दिन वे जब वृंदावन में अपने कन्हैया को खोजते घूम रहे थे तो उनकी भेंट श्रीपाद ईश्वरपुरी से हुई। पुरीराज ने उनके मन का भाव जानकर कहा, तुम्हारे कृष्ण अब यहाँ कहाँ? वे तो निमाई पंडित नाम से नवद्वीप में विराज रहे हैं। यह सुनते ही नित्यानंद नवद्वीप की ओर दौड़ पड़े। अब वे 32 वर्ष के हो गए हैं। उन्होंने नवद्वीप पहुंचकर नंदन आचार्य के घर में आश्रय लिया। उसी दिन सुबह निमाई ने अपने साथियों से कहा, रात को स्वप्न देखा, एक महापुरुष आए हैं जो बलराम लगते हैं। यह कहते ही निमाई को बलराम आवेश हुआ और वे मत लाओ कहने लगे। निमाई ने कुछ एक साथी नवागंतुक की खोज में भेजे, पर वे खाली हाथ लौट आए। तब निमाई स्वयं सीधे नंदन आचार्य के घर पहुंचे। अवधूत निताय नित्यानंद ने गौर निमाई को देखा तो वे आश्चर्यचकित से रह गए। सोचने लगे, यह मेरा कन्हैया कैसे हो सकता है? यह काला न होकर गौर है, सिर पर चूड़ा नहीं, हाथ में वंशी नहीं। हाँ, इसकी आंखें ठीक वैसी ही हैं, बाकी आंखें बता रही हैं कि ये कान्हा है। जो भी हो, दोनों चिर परिचित होते हुए भी अपरिचित की तरह दैन्य भरी बातें करने लगे। निमाई ने कहा, आज इतने दिनों बाद तुम जैसे महात्मा के दर्शन प्राप्त कर मुझे विश्वास हुआ कि कृष्ण मुझ पर कृपा करेंगे।
इस पर नित्यानंद बोले, कृष्ण को खोजते खोजते पता चला कि वे तो नवद्वीप में हैं। सुना कि यहाँ हरि संकीर्तन की बड़ी धूम है, स्वयं भगवान उसमें योगदान कर भुवन मोहन नित्य करते हैं। सबकी उपस्थिति में ये रहस्यपूर्ण बातें आगे न बढ़ पाईं। निताई गौर दोनों आलिंगनबद्ध होकर एक दूसरे को अश्रुसिक्त करते रहे। यथासंभव सभी लोग श्रीवास पंडित के घर गए। वहाँ भी निमाई को बलराम भाव हुआ और वे दौड़कर विष्णु खट्टा पर जा बैठे। फिर तुरंत ही भगवान भाव से भरकर बोले, मेरे नित्यानंद आ गए, आज बड़ा आनंद आ रहा है, पर वह नाड़ा कहाँ है? हुंकार कर मुझे ले आया और स्वयं जाकर छिप गया। नाड़ा का अर्थ कोई नहीं समझ सका। बंगला भाषा में नाड़ा का अर्थ होता है हिलाना, पर निमाई अद्वैत आचार्य को नाड़ा कहते। उन्होंने कहा, अरे वही अद्वैत जिसने मेरा सिंहासन हिला दिया, कहाँ है वो? नित्यानंद ने निमाई का भगवान भाव देखा तो उन्हें लगा कि सभी तो मिल गया, अब मेरे संन्यास आश्रम के इस दंड कमंडलू की और क्या आवश्यकता। ऐसा सोचकर उन्होंने उन दोनों वस्तुओं को तोड़ दिया। अगले दिन गुरु पूर्णिमा थी। व्यास पूजा के लिए सब श्रीवास के घर पहुंचे। श्रीवास ने पुष्पमाला नित्यानंद के हाथों में पकड़ाई और कहा, श्रीपाद, व्यास पूजा करो। भाव विभोर नित्यानंद माला लिए चारों ओर जाने किसे खोजते रहे। अंत में निमाई को देखते ही उन्होंने वह माला उनके गले में डाल दी। तभी घटित हुई एक आश्चर्यजनक घटना। नित्यानंद को निमाई के स्थान पर षड़भुज मूर्ति के दर्शन हुए। ऊपर के हाथों में धनुष्वाण, बीच के हाथों में मुरली और निचले हाथों में सन्यासी के दंड कमंडल। इस षड़भुज रूप को देखते ही नित्यानंद मूर्छित हो गए। निमाई का कर स्पर्श पाकर प्रकृतिस्थ हुए। अगले दिन निमाई नित्यानंद को अपने घर ले गए। दूर से ही शची माँ को पुकार कर बोले, माँ देखो मैं किसे लाया हूँ, लो अपने विश्वरूप को देखो। और माँ तो मेरा विश्वरूप कहती ही दौड़ी नित्यानंद को वक्ष से लगाकर प्रेमाश्रु वर्षण करने लगी। उन्हें जरा भी न लगा कि वह कोई और है। ऐसी मान्यता भी है कि विश्वरूप नित्यानंद के श्री अंग में प्रवेश कर गए थे। इस संदर्भ में कवि कर्णपूर्ण ने अपने ग्रंथ गौर गणोद्देश्य दीपिका में लिखा है कि सन्यासी विश्वरूप शंकरारण्य अपनी ज्योति ईश्वरपुरी में स्थापित कर अंतर्धान हो गए और ईश्वरपुरी ने वह तेज नित्यानंद को दे दिया। तब बलदेव स्वरूप भगवान अवधूत वैष्णवों की उपस्थिति में सहस्त्र सूर्यों की तरह देदीप्यमान हुए। ऐसा कहकर उस दृश्य के साक्षी मेरे पिता शिवानंद सेन नृत्य करने लगे। एक दो दिन बाद निमाई को भगवान भाव पुनः हुआ और उन्होंने श्रीवास के छोटे भाई श्री राम पंडित को आज्ञा दी, शांतिपुर जाओ। अद्वैत आचार्य से कहना कि उन्होंने मेरे अवतरण के लिए इतनी तपस्या साधना की, मैं आ गया हूँ, वे पत्नी के साथ आए। आज्ञा सुनते ही श्री राम दौड़े गए। आज नवद्वीप में ऐसी स्थिति हो गई है कि श्रीवास आदि भक्तजन भगवान के आगमन के विचार मात्र से एक अद्भुत आनंद में डूब गए हैं। उन्हीं भगवान के एक विशेष आदेश को लेकर श्री राम अद्वैत आचार्य के सामने जा खड़े हुए। उनके आनंद गर्व की सीमा नहीं। उन्हें देखते ही अद्वैत बोल पड़े, मुझे बुलाने आए हो? मैं एक बालक को लेकर तुम लोगों की तरह इतना पागल होने का नहीं। अब फिर बता, किस शास्त्र में लिखा है? श्री राम बोले, मैं शास्त्र नहीं जानता, पर मुझे आदेश हुआ है कि तुम्हें सीता ठाकुरानी के साथ नवद्वीप जाने को कहूँ। अद्वैत आचार्य का विचित्र चरित्र। उन्हें निमाई की भगवत्ता पर संदेह करते देर न लगती तो वे विश्वास से भी तुरंत भर जाते। आज भी यही हुआ। वे अविश्वास करते करते आनंद से भर उठे। बोले, मैं उन्हें लाया हूँ। अद्वैत पत्नी सीता देवी भी प्रेमाश्रु वर्षण करने लगी। भगवान की पूजा की तमाम तैयारी के साथ वे दोनों नवद्वीप के लिए चल पड़े। मार्ग में अद्वैताचार्य के मन में संदेह एक बार पुनः जगा। वे बोले, श्री राम, मैं नंदन आचार्य के घर जाकर बैठता हूँ, तुम निमाई से कहना कि अद्वैत नहीं आए। श्री राम अभी निमाई के पास नहीं पहुँचे, न उन्हें झूठ बोलना पड़ा। श्रीवास पंडित के घर विष्णु खट्टा पर बैठे निमाई ने कहा, यह नाड़ा मेरी परीक्षा करना चाहता है। नंदन आचार्य के घर जा बैठा है, कोई जाकर उसे शीघ्र लेकर आए। अब तो किसी संदेह की बात ही न रही। संदेशवाहक के साथ अद्वैताचार्य और सीता देवी श्रीवास के घर पहुंचे। निमाई के ऐश्वर्य परिवेश को देखकर भगवान को प्रणाम तक करना भूल गए। भगवान की कृपा से
वे शीघ्र ही प्रगतिस्थ हुए। उन्होंने पूर्ववत निमाई के श्री चरणों की पूजा स्तुति आदि की तो उन्होंने अपने श्री चरण उस वृद्ध दंपति के सिरों से लगा दिए। निमाई बोले, वर मांगो। अद्वैत आचार्य दुविधा में पड़ गए, सोचने लगे कि भगवान मेरे सामने है, अब और वर क्या। फिर थोड़ा सोचकर बोले, प्रभु मुझे यही वर चाहिए कि तुम ऊंच नीच का कोई विचार न कर सभी को अपनी प्रेम भक्ति दो। अद्वैत आचार्य ने सभी की उपस्थिति में स्वीकार किया कि वह जिनका भजन करते हैं वे भगवान निमाई ही हैं। इस संदर्भ में महात्मा घोष का मंतव्य बड़ा महत्वपूर्ण है। उन्होंने लिखा है, श्री अद्वैत ने अपने प्राणनाथ को पहचान लिया, पर यह पहचान सदा समान न रही। ब्रह्मा को श्री कृष्ण में विश्वास नहीं हुआ, इंद्र को भी नहीं हुआ, इसलिए अद्वैत को संदेह होगा, इसमें विचित्र क्या। फिर ऐसा भी हो सकता है कि यह अविश्वास इस गौर लीला का एक अंग है। एक अन्य दिन की बात, भक्तों से घिरे निमाई एकाएक रोने लगे। बाप पुंजरीक कहकर फूट फूट कर रोए। एक मुकुंद दत्त थे जो इस नाम से परिचित थे, पर संयोग से वे आज इस गोष्ठी में न थे। निमाई को इस तरह रोते देखकर उपस्थित भक्तों को बड़ा आश्चर्य हुआ। किसी ने साहस कर पूछा, प्रभु ये भाग्यवान जन कौन है जिन्हें देखने के लिए आप इतने कातर हैं। निमाई ने कहा, वे शीघ्र ही आएंगे, तुम सब उन्हें देखना। वे आए, इससे पहले ही हम उनका कुछ परिचय दे दें और बता दें कि उनके साथ निमाई का क्या संबंध है। ये भाग्यवान जन चटगांव के परम वैष्णव पुंजरीक विद्यानिधि थे। बीच बीच में जैसे निमाई को राधा भाव होता, वैसे ही पुंजरीक को वृषभानु जी का भाव होता। यही कारण था कि निमाई ने पुंजरीक को बाप कहकर पुकारा। अज्ञानी लोगों के बीच पुंजरीक विद्यानिधि नाम से जाने जाते थे, पर निमाई उन्हें विद्यानिधि न कहकर प्रेम निधि कहते। निमाई तो हर बात में सार वस्तु को ही प्रधानता देते। वे अपनी तमाम विद्या को पीछे छोड़कर भूलकर प्रेम धारा में डूब गए। भला पुंजरीक की विद्यानिधि को क्या समझे। इन पुंजरीक का एक आवास नवद्वीप में भी था। वे आए, मुकुंद दत्त उनके गांव के थे। उनके आने का पता चला तो मुकुंद ने गदाधर पंडित से कहा, गदाधर मेरे गांव के एक भक्त आए हैं, चलकर मिलते हैं। भक्त को भक्त के दर्शन हो, इससे अधिक अच्छी बात और क्या हो सकती है। गदाधर मुकुंद के साथ सहर्ष चल पड़े। मुकुंद ने गदाधर का परिचय कराया। माधव मिश्र के पुत्र हैं, न्याय पढ़ा है, बचपन से ही बड़े भक्त हैं। गदाधर बार बार पुंजरीक की ओर देखते हैं। उन्हें भक्त के स्थान पर परम विलासी व्यक्ति दिखाई दे रहा है। लगता है जैसे यहाँ तो विलासिता मूर्तिमंत है। पुंजरीक की दोनों ओर दो भृत्य मयूर पंखी पंखे झल रहे हैं। पान का डिब्बा भरा है बीड़ों से और वे दुग्ध फेन सी शैया पर मसनदों के बीच बैठे पान चबाने में लगे हैं। उस परिवेश को देखते ही गदाधर मन ही मन झुंझला उठे। छी, अच्छा भक्त देखा। गदाधर का मनोभाव पढ़ने में मुकुंद को देर न लगी। उन्होंने तुरंत ही यह श्लोक पढ़ा। अहो वकीयम स्तन कालकूट जिघांसया पाययदप्य साध्वी लेभे गतिम धातृचिताम ततो हन्यम कं वा दयालुम शरणं व्रजेम पूतना लोक बालकनाम राक्षसी रुधिराशना जिघांसयापि हरये स्तनम दत्वापि सदगतिम। पूतना ने कृष्ण की हत्या करने के लिए अपने स्तनों पर कालकूट विष लगाकर उन्हें दुग्धपान कराया। फिर भी कृष्ण ने उसे धात्री योग्य सदगति प्रदान की। ऐसे दयालु को छोड़ और किसका आश्रय लें। यह श्लोक सुनना था कि पुंजरीक चारपाई से नीचे गिर पड़े। रोते रोते मूर्छित हो गए। चेतना आई तो आर्त स्वर में बोले, कृष्ण मेरे ठाकुर, मेरे प्राण, मुझे तो एकदम काष्ठ पाषाण बना दिया। मेरे हृदय में लेश मात्र भक्ति नहीं। गदाधर की आंखें खुल गईं। एक श्लोक का ऐसा प्रभाव। उनका मन ग्लानि से भर गया। सोचने लगे, मैंने बड़ा अपराध किया। मैं केवल छिलका ही देखता रहा, भीतर की वस्तु को नहीं देख पाया। मुझे इस भक्त अपराध से मुक्ति कैसे मिलेगी। यह सोचते सोचते गदाधर ने तय किया कि वे पुंजरीक से दीक्षा लेकर अपने इस अपराध का प्रायश्चित करेंगे। गदाधर ने अपने निश्चय की बात मुकुंद को बताई
और निमाई की अनुमति लेकर पुंडरीक को अपना दीक्षा गुरु बना लिया। उसी रात पुंडरीक अकेले निमाई के दर्शन करने पहुंचे। लौकिक दृष्टि से निमाई और पुंडरीक का यह प्रथम मिलन था, पर पुंडरीक इस नवद्वीप अवतार की बात सुन चुके थे और इस पर उन्हें पूरा विश्वास हो गया था। भक्त भगवान के दर्शन करने जा रहा है। ठीक इसी भाव और प्रेमानंद से भरकर पुंडरीक निमाई के आगे जा खड़े हुए। प्रणाम करने को हुए कि गिर पड़े। उनके गिरते ही निमाई उठ खड़े हुए, दौड़कर उन्हें गोद में लेकर चीख पड़े, बाप पुंडरीक, बाप पुंडरीक, आज मैंने अपने पिता को देख लिया, मेरी वांछा पूरी हो गई। कहते कहते निमाई भी मूर्छित हो गए। प्रेम और मूर्छा का कैसा निकट संबंध है, यह बात गौर लीला में रह रह कर देखने को मिलती है। जो भी हो, निमाई और पुंडरीक कुछ प्रकृतिस्थ हुई तो पुंडरीक इतना ही कह पाए, कृष्ण, मुझ अपराधी को और कितना सताओगे? सारे जगत का उद्धार कर दिया, एक मुझे ही छोड़ दिया। अधिकारी जनों ने निमाई को प्रेम सिंधु श्री गौरांग कहा है। इस सिंधु में भक्त रूपी असंख्य सरिताएं आ आकर गिरी। मुख्य मुख्य सरिताओं की ही बात की जाए तो वे भी अनेक हैं। अद्वैत, श्रीवास, नित्यानंद, मुकुंद, मुरारी, गदाधर, चंद्रशेखर, आचार्य रत्न, नरहरि, पुरुषोत्तम आचार्य। एक थे यवन हरिदास, जो गौर गणों में ठाकुर हरिदास के नाम से समधिक प्रसिद्ध हैं। इनका जन्म हुआ महकमा वनग्राम के बूढ़न गांव में। इनकी बात सोचकर याद आती है वह पंक्ति, इन मुसलमान हरिजनन पे कोटिक हिंदू नवाजिए। मुसलमान होकर भी वे 3 लाख महामंत्र हरे कृष्ण नित्य जपते थे। वनग्राम के निकट बेनापोल जंगल में एक कुटिया में भजन साधन करते। स्थानीय दुष्ट जमींदार की गतिविधियों से परेशान होकर वे अन्यत्र चले गए। अन्यत्र जाकर भी उनके उत्पीड़न का अंत न हुआ। गोराई काजी ने अपने काजी मुलुक के कान भर दिए। कहा कि हरिदास हिंदू हो गए हैं, कलमा न पढ़कर हरिनाम जपते हैं, इन्हें समुचित दंड न दिया गया तो मुसलमान बड़ा अपमानित अनुभव करेंगे। गोराई ने हरिदास को भी बहुत समझाया बुझाया, पर उन्होंने स्पष्ट कहा, खंड खंड होए यदि जाए देह प्राण, तबु आमी बदने ना छाड़ी वो हरिनाम। मेरे टुकड़े टुकड़े हो जाएं, प्राण निकल जाएं, फिर भी हरिनाम लेना न छोड़ूंगा। मुल्क ने हरिदास के लिए मृत्यु दंड सुनाए। उन्हें बैंत मारते हुए 22 बाजारों में होकर ले जाओ। उन क्रूर बेत्राघातों के बीच भी हरिदास अपने आतताइयों को क्षमा करने के लिए भगवान से प्रार्थना करते रहे और ध्यानानंद में डूब गए। कोई अदृश्य शक्ति उनकी रक्षा करती रही। यथा समय वे अद्वैत आचार्य के माध्यम से निमाई की शरण में पहुंचे। शेष अगली बैठक में। हो गया। अच्छा।